जिस किस्म के हालात इस वक्त आम आदमी के हैं जी, इनको ठीक ना किया गया जी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल पेश आएगी, इंतहाई मुश्किल पेश आएगी। मैं जमात की बेहतरी के लिए वो बात करता हूँ या उनके अच्छाई के लिए काम करता हूँ, तो ये नाराज़गी नहीं है, ये दोस्ती है, ये वफा है। अगर आप इसको दोस्ती और वफा नहीं समझते तो मेरा कसूर तो नहीं है। शेख वैल असगर साहब, ये पाकिस्तान की तारीख के जो इलेक्शंस अभी हुए, तो पाकिस्तान की तारीख में ये इतने अजीबोगरीब इलेक्शन हैं कि जो इसमें जीत गया है वो भी बड़ा हैरान है अपनी जीत के ऊपर, और जो हार गया है वो तो वैसे ही धांधली का रोना रो रहा है। सर, आपके ख्याल में ये इलेक्शन कितना क्रेडिबल था? हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब से मंतक बन गई हुई है। हमारा मजाज जो है ना वो ये है कि हम हारना चाहते नहीं जी। हमने सीखा ही नहीं है। आप किसी शोबे में उठा के देख लीजिए, ये तो इलेक्शन है ना, ये तो बहुत बड़ा काम है ना। आप किसी शोबे को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे भी आप क्रिकेट का एक मैच हारते हैं, यहाँ पे वेला मचना शुरू हो जाता है। 25 करोड़ आवाम जो है वो सिलेक्टर बन जाते हैं और टेक्निकल अपनी सारी जो है आरा वो आके टीवी पे बकेरना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे भी यही हाल है। मेरा मशवरा है कि एक दफ़ा अगर आप अपनी हार को दिल से तस्लीम कर लें तो इस इंस्टीट्यूशन के लिए, इस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा। आपने तस्लीम कर ली अपनी हार? मेरे पास और चारा ना कोई नहीं मेरे पास और क्या चारा है? अगर देखें ना, मैं आपको ये कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं हराया गया तो मैं क्या कर सकता हूँ किसी का? मैं किसी का बाल भी बीका नहीं कर सकता। आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं सर, अभी ट्रिब्यूनल बन जाएंगे। आपने कहा ना मेरे पास कोई और चारा नहीं था, या दिल से हार तस्लीम करते हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना, क्योंकि आपने कहा यहाँ कोई हारना नहीं चाहता। मैं अक्सर यही करता हूँ पारस, मैं अक्सर यही, मेरा मजाज ही ऐसा है। मैं जीतता हूँ तब भी खामोशी से बैठ जाता हूँ, जब हारता हूँ तब भी खामोशी से बैठ जाता हूँ। क्या करूँगा? ठीक है, फिर सही, अपनी गलतियां, कोताहियां, खामियां, खराबियां उन पे नजर दौड़ाऊंगा और देखूंगा अगर जिंदगी रही तो फिर दोबारा। बस यही वजह है ना कि आप फिर वजीर नहीं बनते। आप वजीर इसीलिए नहीं बनते चूंकि आपकी ऐसी सोच है ना। शायद एक दफा तो मुशीर रह चुके हैं सर। अगर आप ये चाहती हैं कि वजीर बन के मुझे जल्दी से कैबिनेट से निकाल दिया जाए या फिर मैं लोगों की गालियां खाऊं जैसा बाकी खाते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। क्यों मुझे आपने जमात से निकालना है? अब बाकी को अभी आप जमात में हैं वाली? अभी नून लीग में हैं, आला क़यादत से राब्ते में भी हैं। ये बात तो आप नून लीग से पूछे, जो नून लीग के रवा हैं, जो उनके बड़े करता धरता, ये बात, ये सवाल आप उनसे कर सकती हैं, मुझसे क्या सवाल करेंगी? मैं तो बैठा हूँ। देखिए, जहाँ तक अभी जनरल कौंसिल का इजलास हुआ था तो इस नाचीज़ को भी बुलाया गया था, तो इसका मतलब है कि उनके कागजों में अभी तक मैं मौजूद हूँ। तो जनरल कौंसिल पे तो उसी को बुलाया जाता है ना, मतलब पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया गया। मैं भी उसमें गया था, मुझे भी बुलाया गया था तजदीद के लिए, जो सदारत की तजदीद थी उसके लिए। तो तब तक था, आज का मुझे नहीं पता, मैं कुछ कह नहीं सकता। ना मुझे किसी ने इशारतन या तहरीरन कुछ बात मुझसे की नहीं इस किस्म की। मैं आप इस बारे में क्या कह सकता हूँ इसमें? ठीक, तो यानी कि हम ये समझे भी आप नून लीग में ही हैं। सर, आपका इलेक्शन के बाद मियां नवाज शरीफ साहब से कोई राब्ता हुआ, कोई बातचीत हुई, कोई मुलाकात वगैरह हुई इलेक्शन के बाद आपकी? क्योंकि इलेक्शन से पहले जनवरी में तो हुई थी, वो जो टिकट का मसला था आपका जो हल हो गया। मैंने एक आध दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन मियाँ साहब उस वक्त गवर्नमेंट से एक्टिव नहीं थे और उनकी मुलाकात भी बंद थी। तो मैं फिर उस इंतज़ार में था कि शायद जब वो फरागत का वक्त होगा तो फिर वो शायद इंशाल्लाह याद कर लें। जब याद करेंगे चले जाएंगे। तो आपको लगता है कि अभी वो सियासत में उस तरह से एक्टिव हैं और जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हुकूमत कर रही है, इससे खुश भी हैं? नहीं, अभी तक सियासत में एक्टिव नहीं है। और उन्होंने मैंने उनका असल पे कोई ऐसा बयान भी नहीं देखा और ना सुना जिससे मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि वो खुश हैं या नाखुश हैं। कैसे नाखुश हो सकते हैं? एक भाई हुकूमत कर रहा है, वज़ीर आज़म भाई है, बेटी चीफ मिनिस्टर है। नाखुश होने वाली बात तो मुझे नजर नहीं आती, मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता। तो ये मेरा अपना ज़ाती एक राय है जी। तो अभी आपने बेटी का जिक्र किया, तो मरियम नवाज की कारकर्दगी जो है इस वक्त एज CM, उसे आप कैसे देख रहे हैं? काफ़ी प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहाँ पे शुरू किए हैं, खूब फीते भी काट रही हैं
और जो सर्वेज हो रहे हैं उसमें भी मकबूलियत उनकी काफ़ी बताई जा रही है। मैंने कल भी एक जगह अर्ज किया था कि मरियम इस बारे में बहुत खुशकिस्मत है कि उसके वालिद जो है वो एक साबका थ्री टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, तो चीफ मिनिस्टर भी रहे। एक लंबा उनका तजर्बा है, डिलीवरेंस का भी और गवर्नर्स का भी बहुत लंबा तजर्बा उनका, और तो वो उनसे खासा इस्तेफादा हासिल कर सकती हैं। क्या आपको लगता है कि हुकूमत तो मेरे ख्याल में फायदा होगा। अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? बड़ा अजीब सा सवाल है, मैं देखो, लेकिन बड़ा गहरा सवाल है। एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, ना मैं ज्योतिषी हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। हालात तो देख रहे हैं, लोगों का रोना तो देख रहे हैं। तो हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे अजीबो गरीब हैं कि यहाँ पाकिस्तान के जितने एस्ट्रोलॉजर हैं या जितने ज्योतिषी हैं वो भी मेरे ख्याल में फ्लॉप हो गए हैं अपनी उस ज्योतिष और उस। मैं इस बारे में क्या, हाँ ये मैं जानता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि जिस किस्म के हालात इस वक्त आम आदमी के हैं जी, अगर ये काबू ना पाया गया या इनको दुरुस्त करने की कोशिश या इनको ठीक ना किया गया जी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल पेश आएगी, इंतहाई मुश्किल पेश आएगी। ठीक सर, अगर ये नहीं किया जाता फॉर एग्जाम्पल, तो आपको लगता है कि मुस्लिम लीग की सियासत अगले इलेक्शन तक बरकरार रहेगी? अवाम का रिश्ता, अवाम की मोहब्बत सिर्फ अपने बच्चों के साथ और अपने पेट के साथ है जी। आप उनके पेट की भूख को ठीक कर दें, आप उनके बच्चों का मुस्तकबिल ठीक कर दें तो जिंदाबाद, और अगर आप नहीं कर पाते तो मेरे ख्याल में फिर इंतहाई मुश्किल हालात होंगे आपके लिए सियासत में आगे बढ़ने के। मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि कुछ मुस्लिम लीग नून से आप नाराज हैं। इससे पहले जावेद अब्बासी साहब जो शाहिद खान अब्बासी साहब की पार्टी में चले गए हैं, आसिफ किरमानी साहब, फिर वो अब्बास आफरीदी साहब ने तो मेरे ही प्रोग्राम के अंदर नून लीग को खैर बात कहा। आपसे भी थोड़ा सा लग रहा है कि आप नाराज हैं। क्या अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ना चाहेंगे आप? मुलाजिम जो है अपने मालिक के साथ नाराज तो नहीं हो सकते ना, बेतुकी सी बात है। मैं अगर सच बात कहूं, अगर मैं इस वक्त कहूं कि बाहर बहुत अंधेरा है जी, रात पड़ गई है, तो ये सच है। इसको आप नाराजगी का नाम देते हैं, मैं नहीं समझता। अगर फर्ज कीजिए मैं जमात की बेहतरी के लिए कोई बात करता हूं या उनके अच्छाई के लिए काम करता हूं या मैं उनका रास्ता दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं, तो ये नाराजगी नहीं है, ये दोस्ती है, ये वफा है। अगर आप इसको दोस्ती और वफा नहीं समझते तो मेरा कसूर तो नहीं है इसमें। लेकिन आपको पता है कि ज्यादा सच्ची मेरी आदत है, बातें पसंद नहीं की जाती हैं। यहाँ पे यस बॉस चलता है। ना करें, ना करें, ना करें। मेरा अपना ज़मीर नहीं है, मेरी अपनी सोच नहीं है, मेरी अपनी शख्सियत नहीं है। क्या इस आपके इस प्रोग्राम को सिर्फ वाह करने वाले लोग ही सुनेंगे? कुछ तो ऐसे होंगे जो ये कहेंगे ये फकीर आदमी जो बात कर रहा है ठीक कर रहा है। मुझे ये बता दीजिए कि अब अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पे लड़ना चाहेंगे आप? मैं आपको एक गुजारिश करूं, अगर वक्त आया, मैं उस वक्त जिंदा रहा तो ये मैं उस वक्त फैसला करूंगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए और कैसे लड़ना चाहिए, ये उस वक्त फैसला करूंगा। पार्टी के इतने लोग नाराज होकर अब साइड में हो रहे हैं, कुछ पार्टियां बना रहे हैं, कुछ नाराज बैठे हैं। आपकी पार्टी भी इस वक्त बड़े मुश्किल हालात का शिकार है। बड़ी पार्टी, जब आप हुकूमत में होते हैं या इक़्तिदार में होते हैं तो फिर ये बातें आपको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखती कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन छोड़ रहा है। मेरी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब से, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें एक मशवरा दिया था, लेकिन मशवरा मैंने उनको अकेले में दिया था, इसलिए कि ज़्यादा लोगों में मशवरा देंगे तो वो फिर आपके बड़ी मुखालफत शुरू हो जाती है। मैंने तब भी उनसे ये कहा था, मैंने कहा मियाँ साहब, जो लोग आपसे नाराज़ होकर साइड पे चले गए आप उनको किसी तरह मनाने की कोशिश करें जी। आप उनको वापस अपनी जमात में लेके आए, बड़ा अच्छा एक जेस्चर बनेगा, बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन आएगा। मैं मशवरा दे सकता हूँ ना, मशवरे का कोई जवाब आया? तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त उन्होंने कोई जवाब तो दिया होगा? नहीं, मेरे ख्याल 2-3 और चले गए जवाब दिया, 3-4 और चले गए छोड़ के।